बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर के लेसन कंटिन्यू है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर हम मौजूद हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक की वर्किंग आप वीडियो लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को भी कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लान। कॉम्प्लेक्स प्लान के ऊपर आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लान पे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? सिंपल, हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम मौजूद होता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद होता है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हमें इन तमाम नंबरों को बेसिकली शो करवाना है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस जगह पर लाई करते हैं। इसके लिए तरीक़ेकार ये मौजूद होगा कि हमारे पास क्वेश्चन हम पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसके लिए तरीक़ेकार हमारे पास ये मौजूद होगा कि हम पहले एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को तैयार कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को तैयार करने के लिए जब हम जाएंगे, इस तरह से हम एक अदद वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हमें जो है वो +2 नज़र आ रही है, +3 नज़र आ रही है, और मिनिमम वैल्यू -6 नज़र आ रही है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम जाएं तो वाई एक्सिस के ऊपर कम से कम वैल्यू हमें नज़र आ रही है -3 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है 7। तो हम तकरीबन इसी के आसपास जो नंबर मौजूद होंगे उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6 और 7। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 तक मैं इसको ले लेता हूँ। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे जाना है 7 तक। तो मैं इस लाइन को मज़ीद एक्सटेंड कर देता हूँ और ये आ जाएगा 7। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, -6, और मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, जो कि बेसिकली कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है जी, ये हमारा एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कह देंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास मौजूद है वाई एक्सिस। नंबरों को हम लेवल कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आएँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। हमारा पहला पॉइंट मौजूद है 2, -3। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और -3 यहाँ पे मिलेगा। इसके लग के हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट को लगा देंगे। ये वाला जो पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा ये कहलाएगा 2, -3। इसी तरीके से अगला पॉइंट हमारे पास मौजूद है 3, 4। तो 3, 4 हमें मिलेगा इस तरह से 1, 2, 3 और 4। तो ये आ गया हमारा 3, 4। देन हमारे पास मौजूद है -5, -7। -5, -7 हमें यहाँ से मिलेगा -5 ये रहा और 7 यहाँ पर मौजूद है। तो ये आ गया -5, -7। इसी तरीके से -6, -2। तो -6 ये रहा और -2 हमें मिलेगा इस जगह पर। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। बेसिकली 9th 10th के अंदर आप लोगों ने एक ग्राफ वाले सवाल सॉल्व किए हुए।
तो जिस तरह से ग्राफ में आप नंबर को लोकेट करवाते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोकेट करवाएंगे। 0,6 का मतलब वाई एक्स पे 0, वाई की वैल्यू 6, तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा ये कहलाएगा 0,6। इसी तरीके से माइनस का 5,0, तो माइनस का 5,0 हमें मिल जाएगा इस जगह पर, तो ये बन गया -5,0। इस तरह से हम तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर लोकेट करवा देंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेंथ ऑफ वेक्टर्स को फाइंड करना है जो कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेंथ ऑफ वेक्टर को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर को मालूम करने का फार्मूला सेम एज इट इज़ वही होता है जो कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के फार्मूले को पढ़ा था कि लेंथ ऑफ वेक्टर, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एल से, ठीक है जी। और इसके ऊपर इस तरह से हम बार लगा देते हैं क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब एक एक करके हम यहाँ पर सवालात को हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है -5 + 2 आयोटा। लेट सपोज कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा -5 + 2 आयोटा। अब हमारा काम ये है कि हम पहले फार्मूले को शो करेंगे। फार्मूले के मुताबिक z हमारे पास मौजूद रहेगा, सॉरी लेंथ ऑफ वेक्टर हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। ए का मतलब रियल पार्ट मौजूद है -5, तो यह आ गया -5, उसके ऊपर स्क्वायर। बी का मतलब इमेजनरी पार्ट 2 और उसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के, 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के। दोनों को हम ऐड करवा लेंगे, तो ऐड करवाने के बाद हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 29। और चूँकि ये लेंथ है तो इसके साथ हम इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर देंगे कि लेंथ ऑफ वेक्टर बराबर आ गया स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स के, जो कि हमारा जवाब है। इसके बाद हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है हमें दिया गया है 7/3 + 8/3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट नंबर मैंने 3 शो कर दिया, पार्ट नंबर 2 है। अब देखें वही तरीके का आप इस तैयार करेंगे जो कि अभी आपने देखा था यहाँ पर, कि हम शुरू में इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ले लेंगे। z के बराबर, z बराबर आ जाएगा 7/3 + 8/3 और आयोटा। फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फार्मूले में वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो देखें ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 7/3 और उसके ऊपर स्क्वायर। बी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 8/3 और उसके ऊपर स्क्वायर। और इस तरह से हम लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट, राइट। 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब देखें 49/9 और 64/9 को हमें प्लस करवाना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और ये आ जाएगा 49/9 + 64/9। इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 113/9, तो ये वैल्यू बराबर आ गई 113/9 और स्क्वायर रूट अब हम दोनों नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर वाले नंबर के ऊपर भी और नीचे वाले नंबर पर भी। अब ऊपर वाला नंबर तो एक प्राइम नंबर है, वो हल नहीं होगा, लिहाजा 113 अपनी जगह पर रहता है स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट 9 बराबर होता है 3 के, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ वेक्टर हासिल हो जाएगी, जो कि हमारा जवाब है। इसी तरीके से अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। अगला पार्ट नंबर 3 है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है
और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास मौजूद हैगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। सही है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब देखिए जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कराएगा, लेट करेंगे हम z बराबर देगा 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। अब हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम इसके एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करने के लिए जब हम जाएंगे तो फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे कि लेंथ ऑफ वेक्टर बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करने के लिए जाएंगे तो देखें ए की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, बी की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। जबकि ये वाला जो होल स्क्वायर रूट है हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो बचेगा 2। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 बराबर होगा 2 के, और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे मुझे 1 प्लस 1/2 1/2 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ प्लस हाफ बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1। ठीक है, देखें हाफ प्लस हाफ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 का रूट बराबर होता है 1 के और हमारा आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। राइट, इसी तरीके से इसके पार्ट नंबर 4 को अब हम लेकर चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद हैगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और आयोटा। राइट, अच्छा जनाब, यहाँ पर भी हम एक काम करेंगे कि लेट करेंगे कि ये z हैगा और 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। मैं इसी जगह पर इसका एलसीएम भी ब्रेक कर दूँगा। एलसीएम को ब्रेक करने के बाद मैं फार्मूले को रिप्रेजेंट करूँगा कि लेंथ ऑफ वेक्टर बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखें ए की जगह पर आ जाएगा 1/2 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस बी की जगह पर आ जाएगा √3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट। मज़ीद इसको आगे मैं अगर हल करूँ तो स्क्वायर रूट अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, 2 का स्क्वायर बराबर 4 के, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, हासिल हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। अब दोनों को जब मैं ऐड करवाऊँगा ये आ गया क्वार्टर, ये आ गया 3/4। क्वार्टर प्लस 3/4 बराबर होता है 1 के। अब कैसे क्वार्टर प्लस 3/4 बराबर होता है 1 के, तो देखें क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और 3/4 हमारे पास हासिल हो जाए। जब हम इनको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 और स्क्वायर रूट 1 बराबर होता है 1 के। तो लेंथ ऑफ वेक्टर यहाँ पर बराबर आ जाएगा 1 यूनिट के। और इसी तरह से यहाँ पर आकर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हुई। आई होप सो कि बात आपको समझ में आई होगी। आपके कमेंट्स जो हैं वो इस बात को बताएंगे कि मैं 1.2 एक्सरसाइज कितनी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।